एंड में है तो एनर्जी ठीक है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा इसके टाइप समझते हैं। मजे की बात बता दें बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो मेजर कैटेगरी में डिफाइन होती है, आई वुड से क्लासिफाई होती है दो मेजर कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पहली कहलाती है दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इत्तफाकन समझते हो, कोइंसिडेंटली स्पीकिंग, जो ये है ना, क्या नाम है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में चर्चा भी नहीं है, इनफैक्ट चर्चा भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये बेसिकली आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में। क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 12th का, क्लास 12th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ELECTRO, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। इसके बारे में क्लास 10th में कुछ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये होती है इलेक्ट्रिसिटी की अनदर काइंड। अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है 12th में तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। अगर मुझे ये नहीं बताना होता तो मैं लिखता ही नहीं, सोचने वाली बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप होते हैं, एक आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम के चैप्टर के अंदर तमीज से बकायदा चैप्टर बनाया है, आपका बकायदा चैप्टर बनाया है क्लास 12th में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हो भर भर के पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी लग रहा होगा। देखो बच्चों, अगर मैं इस बुक का राइटर होता, जो कि मैं नहीं हूं, होता तो अच्छी बात होती, जो कि मैं नहीं हूं, ठीक है। अगर मैं इस बुक का राइटर होता तो आपका ये जो चैप्टर है ना, देखो इन्होंने क्या दिया है चैप्टर का नाम, इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी दिया ना, इलेक्ट्रिसिटी नाम। मैं इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी देता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी देता, इसका नाम बच्चों मैं इलेक्ट्रिसिटी देता, तो इसका यह मतलब होता है कि मैं आप लोगों को दोनों पार्ट पढ़ाता इस चैप्टर के अंदर, स्टैटिक भी पढ़ाता और करंट भी पढ़ाता। लेकिन स्टैटिक तो है ही नहीं, चर्चा तो हुई नहीं है, खाली करंट हुई है। तो मैं इस चैप्टर 12 का नाम करता, इसको नाम देता मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बुरा मत मानिएगा, आपके बुक के राइटर लोगों ने थोड़ा सा वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, इन्होंने गलत नाम दे दिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम उनको देना चाहिए था करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करंट इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए था? इलेक्ट्रिसिटी में क्या दिक्कत है सर? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एक वास्ट फिजिक्स का एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को शामिल करके बनाया जाता है। यूं समझ लो, इट्स अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जबकि तुम्हारे कोर्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहीं यूज ही नहीं हुई है, कोई मतलब गिनती के ना 4 उंगली के बराबर एक पैराग्राफ भी नहीं दिया इन लोगों ने। सारा का सारा जो पढ़ाई है इस चैप्टर के अंदर, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया है। मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। स्टैटिक का जिक्र ही नहीं किया है। तो भाई जब इतना सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बनाना था ये चैप्टर, तो इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखना चाहिए था। क्योंकि हर साल मैं बच्चों को बोलता हूं कि इसका नाम गलत रखा गया, इसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी रखना चाहिए था, ज्यादा एप्रोप्रिएट होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुद्दे की बात करते हैं, कि बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, पीपीटी नजर आ रही है ना सबको? यस सर। सबको पीपीटी नजर आ रही है? ठीक है। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो बात चल रही है,
ठीक है, यही चलेगी आपके क्लास 10th में। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि डीपी सर क्यों इतना चीख चीख कर कह रहे हैं। पहले थोड़ा सा ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 1% भी नहीं है इस चैप्टर में। आपके कोर्स में 0.001% शायद होगा, अर्थात समझता है 1% भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को समझाऊं कि क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में बकायदा तमीज से, बहुत तमीज से आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। और ये जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये है पूरा का पूरा चैप्टर यही है। तो इसका नाम जो दिया गया है वो मेरे मुताबिक, अगर मैं राइटर होता तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखता, मैं रखता करंट इलेक्ट्रिसिटी। कई बार इसको डायनेमिक भी कहते हैं, खैर कंफ्यूज मत होना कभी जिंदगी में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि ऐसे समझ लो, ये तब होता है when charges are at rest। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं ना, तब हम इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वो सारी चीजें आती हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। स्टैटिक का मतलब ही होता है बच्चा स्टेशनरी। स्टैटिक का मतलब ही होता है स्टेशनरी, और करंट का मतलब ही होता है मूवमेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्टेशनरी एंड मूवमेंट वाला गेम है। इसके अंदर चार्जेस जो होते हैं ना एट रेस्ट होते हैं, एट रेस्ट होते हैं मतलब रुके हुए होते हैं, ठीक है। और इस पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बच्चों व्हेन चार्जेस आर एट मोशन, यहां पे मूव कर रहे होते हैं चार्जेस। इतना ही डिफरेंस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखा, देखने से इतना भारी भारी लगता है, अरे बाप रे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, ठीक है। करंट का मतलब ही होता है मूवमेंट। अरे आप लोगों ने सुना ही होगा, वो वेदर रिपोर्ट वाले लोग नहीं कहते हैं, वेदर रिपोर्ट वाले न्यूज चैनल पे, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ियों में करंट का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, मछुआरों से निवेदन है कि कृपया करके मछली पकड़ने ना जाएं, 24 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे ऐसे नहीं बकलोली करते हैं। करंट होता है ना, आप लोग और भी पढ़ते हो, अरे यार वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो ऊपर से वो कौन से, वो अफगानिस्तान, तुर्की वगैरह से जो एयर घुसती है अपने अंदर, अपने इंडिया के अंदर, जब वो आती है, वो कौन सा स्ट्रीम होती है यार, बहुत पहले पढ़ाया था, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम तो खैर दूसरा है, दूसरी बात है। अरे करंट का मतलब समझ गए ना, मूवमेंट को करंट कहते हैं। जैसे पानी के करंट्स होते हैं, वेव्स को करंट्स कहा जाते हैं। वैसे वेव और करंट में अंतर होता है बाय द वे। वेव जो होता है दोस्तों, वो आपका हवा की वजह से बनता है, जबकि करंट्स जो होते हैं, ओशनिक करंट्स, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म से, ठीक है, अर्थ के स्पिन से, ठीक है, और क्या अर्थक्वेक्स तो टेक्टोनिक प्लेट से ही हो गया। और किससे होता है, क्या नाम है, हॉट स्ट्रीम, ये क्या नाम है, पानी का ऊपर ठंडा हो जाना, नीचे गर्म हो जाना, या नीचे गर्म हो जाना, ऊपर ठंडा हो जाना, इसकी वजह से, गर्म ठंडे की वजह से ओशन के अंदर करंट्स मूव होते हैं, ओशनिक करंट्स जिसे कहते हैं। करंट का मतलब ही होता है दोस्तों मूवमेंट। तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, बड़े ही शॉर्ट और सलीके से अगर समझना चाहें तो क्या मतलब है कि चार्जेस जो होंगे ना वो मोशन में होंगे, बस इतना दिमाग लगाओ। और ये जो है क्या नाम है, स्टैटिक में चार्जेस जो होते हैं ना वो रेस्ट पे होते हैं, बात खत्म। अब आप बोलो इतना सिंपल है, मैं बोलूंगा टेक्निकली हाँ, थोड़ा सा और आप लोगों को कंफर्ट दिलाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लाउड्स के अंदर स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है,
हो जाता कि नहीं हो जाता जनरेट? अरे जो क्लाउड्स होते हैं हाँ, बादल, हाँ। इधर Yes, प्लस sir. प्लस जनरेट हो Yes, जाता sir. है, इधर माइनस माइनस हो जाता है, और फिर इसके अंदर की जो एयर होती है वो करंट को कंडक्ट करने लगती है। तो जब इसके अंदर ये जो डेवलप होता है ना, ये जो चार्जेस, इसी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। समझिए कि नहीं समझिए? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। और जैसे ही इसको मीडियम मिलता है, जैसे एयर मीडियम मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि एयर क्या सर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है, वो तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मैं बोलूंगा दुनिया में कोई भी चीज बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर नहीं होती, सब कुछ डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अगर आप 10 लाख वोल्टेज क्रिएट कर देते हो दो पॉइंटों के बीच में, और वो पॉइंट्स काफी नजदीक हैं एक दूसरे के, तो उसके बीच में अगर एयर हो चाहे वैक्यूम हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगी। तो ये जो सर वैक्यूम में भी? हाँ जी जनाब, अगर वैक्यूम में, हाँ जी बिल्कुल होती है। वैक्यूम में भी करंट, क्योंकि एब्सोल्यूट वैक्यूम नाम की कोई चीज होती नहीं है बेटा, वैक्यूम एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमेशा रह जाते हैं। एब्सोल्यूट वैक्यूम नाम की कोई चीज नहीं होती फिजिक्स में, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, क्लाउड्स के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, लेकिन वो वोल्टेज इतना ज्यादा आ जाता है उसके अंदर, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एवरीथिंग, इतना ज्यादा वोल्टेज आ जाता है कि वो क्लाउड्स जो है ना, वो फर्दर वोल्टेजेस को होल्ड नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं वो अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं। तभी थंडर एंड लाइटनिंग होती है दोस्तों, थंडर एंड लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग बेसिकली क्या है? इट्स अ प्लाज्मा, इट्स अ सुपर हीटेड एयर, इट्स अ सुपर हीटेड एयर ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सुपर हीटेड एयर होती है वो, ठीक है? और थंडर क्या होता है? जब प्लाज्मा बनता है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो थंडर आती है वो कड़कने की आवाज को थंडर कहते हैं। लाइटनिंग वो चमक को कहते हैं। वो चमक बेसिकली एयर का प्लाज्मा होता है। अर्थात 4 स्टेट होते हैं ना, कभी जिंदगी में सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, है ना? 5वां भी होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 6वां भी होता है, 7वां भी होता है, 2 और है एक्स्ट्रा, उन सब के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। इसको समझो पहले। तो प्लाज्मा बनाता है वो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लाज्मा बनाता है। तो एक बेहतरीन एग्जांपल है आप लोगों को समझने के लिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बेसिकली चार्जेस एट रेस्ट होता है। जैसे बादलों में चार्जेस आ जाते हैं, लैक्स ऑफ वोल्टेजेस आ जाते हैं, ठीक है? अब ये वोल्टेजेस क्या होता है, ये सब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इतना डिस्कशन आप लोगों के लिए काफी रहेगा। कि और भी एग्जांपल दूं क्या? क्लाउड के अलावा भी एग्जांपल दूं क्या, या निपटा दूं यहीं पे? एक आधा एग्जांपल और दे दूं? हाँ सर, दे दो बेटा कभी, Yes, sir. ठीक है सुनिए सभी लोग, कभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कभी जिंदगी में वो वाला खेल खेला है, प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाते हैं, पालथी मार के, पालथी समझते हो? क्या बोलते हैं उसको, पालथी मारने को हिंदी में? हाँ सर समझ गए आप अपने। वही है ना? क्रॉस ठीक है। सर। अरे बच्चे समझ नहीं पाते। चौकड़ी मार के बैठ जाना, प्लास्टिक की चेयर पे ऐसे चौकड़ी, जैसे मेरा ये चेयर तो भारी मेटल की है, इसमें गद्दी गुद्दी लगी है, जैसे ये प्लास्टिक की चेयर यहाँ पे दिख रही होगी, इस टाइप की मोटी सी चेयर, आप पालथी मार के बैठ गए। आपने किसी अपने भाई बहन को बोला मेरे पीठ पे, पीठ मतलब चेयर के सीट के बैक पे लगातार ड्राई तौलिया से, टॉवल से, तौलिया इज नॉट अ वर्ड, टॉवल इज द वर्ड, ड्राई टॉवल से खूब मारो, तो खूब मारता रहता है, आपकी बॉडी स्टैटिकली चार्ज हो जाती है। स्टैटिकली चार्ज का मतलब होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी के अंदर जनरेट हो जाता है। और फिर आप क्या बोलते हैं, मम्मा जल्दी आओ, मम्मा आती हैं, मम्मा को बोलते हो एक बार मेरा हाथ पकड़ो, जैसे ही मम्मा हाथ पकड़ती है उनको शॉक लगता है, बिजली का करंट लगता है, और वो ऐसे करते हैं। आप ट्राई करना घर में। और हाँ, ये जो आप मारोगे ना, क्या नाम है इसका, ये जो कर रखा है सर, ये कर रखा है ना, हाँ चलो ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, वो छोटा सा स्केल नहीं होता है,
वो छोटा सा स्केल, वो जिससे तुम लोग लाइनें लूने खींचते हो, प्लास्टिक वाला, हाँ सर। Acrylite, वो उसका बना होता है यार, वो कुछ प्लास्टिक नुमा चीज से बनी होती है, उसको आप खूब ऐसे ऐसे रब करते हो और फिर वो स्टैटिकली चार्ज हो जाती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है और छोटे छोटे पेपर के पीसेस को आप यूं रखते हो। बचपन में खेला होगा, जब जब हाँ सर। जब कोई खेल नहीं आता होगा, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, तुमको कुछ नहीं करना, ऐसे लेकर यूं यूं रगड़ते रहते हो, यूं यूं खेलते रहते हो, जादू दिखाते रहते हो। तो वो जादू नहीं था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट था, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो चीज प्रोड्यूस होती है, जिसको आप लोग जादू बोलते थे। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। और एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। कभी सर्दियों में बढ़िया महंगा स्वेटर, जो कि बढ़िया वूल से बना होता है, शीप वूल से बना हो, समझ गए ना। और ये नहीं आजकल जो आ जाते हैं ओंदू पोंदू से, अच्छा स्वेटर खरीदोगे ना तो 7-8 हजार रुपए का मिलता है, ठीक है। एक बार मैंने एक डिस्काउंट में खरीद रखा है तो वो मेरे को सस्ता पड़ गया था। तो उसमें क्या होता है, अभी तो सर्दियां चल नहीं रही हैं, जब याद रखना, कोई मुझे याद दिलाएगा जब हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे और सर्दियां का मौसम होगा, तब मुझे बोलना आप लोग, डीपी सर वो क्रैकलिंग साउंड इफेक्ट जरा स्वेटर में से निकाल के दिखाना। आई विल शो यू दैट। उसमें क्या होता है कि जब आप स्वेटर को जब आप निकालते हैं, ऐसे करके जब आप स्वेटर को निकालते हैं तो कुछ कड़कने की आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है भाई साहब स्पार्किंग हो रही है क्या, ठीक है। या कई बार हमारे जो ये क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में रोए कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गूज़बम्स, यस। ये एकदम ना ऐसे ऐसे खड़े से हो जाते हैं, यूं यूं ऐसे खड़े से हो जाते हैं, वो आपके स्वेटर की वजह से होता है। सेम इफेक्ट जैसा आप लोगों ने वो छोटा सा स्केल लेके रगड़ रगड़ के पेपर को उठाते हो ना, सेम इफेक्ट इसमें भी आता है जब आप स्वेटर को खोलते हो। तो मतलब वो पर्टिकुलर स्वेटर जब टीवी की स्क्रीन के पास लेके जाओ तब भी आ जाते हैं गूज़बम्स। तो वो इसलिए आता है, कौन सा टीवी की स्क्रीन की बात कर रहा है भाई, आजकल एलईडी में नहीं आएगा। अरे सर जो पुराना वाले टीवी जो होते हैं सर, पुराने वाले जो होते हैं सर, एलईडी एलसीडी में एलईडी में नहीं सर, एलईडी पुराने वाले वो जो होते हैं। बम्बोले टीवी हुआ करते थे, मोटे हाँ, मोटे वही, इतने yes, बड़े। sir. बोलने दो हाँ, भाई, हाँ, भाई वही, बोलने दो भाई। लेट बी वन टीचर इन द रूम, लेट बी वन शेफ इन द किचन, ठीक है। तो वो जो बम्बोले टीवी आते थे ना बड़े बड़े, मेरे पास तो शायद स्टोर में बेच दिया हमने उसको, 100 रुपए में बेच दिया था, याद आया, कबाड़ी वाला आया था ले गया उसको। इनफैक्ट वो चलता हुआ टीवी था, मालूम है तुम लोग क्या हुआ। जो बम्बोले टीवी होते थे उनका साइंटिफिक नेम है CRT टीवी, CRT टीवी। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, CRT टीवी, ठीक है, CRT टीवी। ओहो टाइम तो बहुत जल्दी निकल गया। CRT टीवी हुआ करती थी, कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन बोला जाता है उनको। उसमें क्या होता था, कैथोड गन होती है। कैथोड गन बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को फेंकती है। और जो आपका स्क्रीन होता है ना, वो फ्लोरेसेंट मटेरियल जैसे फास्फोरस एंड मर्क्यूरी वगैरह के कंपोजिट से बनाया जाता था। तो वहां पे जब आता था तो वो डॉट्स स्पार्कल करता था, उसी से पिक्चर बनती है। ये बेसिक फिनोमिना है CRT टीवीज का। आजकल हमारे पास CRT टीवीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, शायद ही होगा किसी के घर में, ठीक है। गांव देहात में ज़्यादा मिल जाती हैं। आजकल तो आ गई हैं LED टीवीज और LCD टीवी। अब LCD भी अब ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD, और LED लाइट एमिटिंग डायोड। अब डायोड्स जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स। उसके बारे में आप क्लास 12th में बकायदा एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर आप पढ़ते हैं N टाइप्स एंड P टाइप्स, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, नेगेटिव सेमीकंडक्टर्स एंड पॉजिटिव सेमीकंडक्टर्स। उसमें अलग ही कहानी होती है, खैर वो सब छोड़ो। कुल मिला के मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मालूम चल गया, दुनिया भर का एग्जांपल देख लिया, मालूम चल गया। ये सारा चीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो भी मैंने डिस्कस किया,
ये सारा चीज नॉट इन सिलेबस, सिलेबस के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं है, जाके सीबीएसई से पूछो। क्लास 12th में कोई अच्छा फिजिक्स का टीचर, मेरे से पढ़ोगे तो अच्छी बात है, कोई अच्छा सा टीचर अगर आप लोगों को पढ़ा रहा होगा फिजिक्स, तो ये सारी बातें जो मैंने बकलोली की हैं, ये सारी बातें वो फिर से करेंगे दूसरे लहजे में, दूसरे स्टाइल में, ठीक है, लेकिन करेंगे, डोंट वरी। जिन्होंने साइंस लेना उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लेना वो, ये आपकी जिंदगी का मतलब आखिरी टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी, यूं समझ लो। इसके बाद आप लोगों का लाइन चेंज हो जाएगा, लेके ग्राफ बनाते रहना, एंट्री डेबिट क्रेडिट यही करते रहना। अगर कॉमर्स लेते हो तो अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना पसंद होता है। अगर साइंस लोगे तो ये सब चीजें मिलेंगी इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए। खैर, तो ये था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो दिस इज एक्चुअली नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन चैप्टर का नाम की वजह से मुझे ये सब बताना पड़ता है, ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट तो पूरा आपका चैप्टर ही है, इसी पे आप पूरा खेलते हो। स्टैटिक के बारे में इन लोगों ने चर्चा तक नहीं की है। कई बच्चों, टॉपर बच्चों को नहीं मालूम होता इलेक्ट्रिसिटी के दो डिविजन्स हैं। पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, टॉप कर रहे होंगे, लेकिन ये मालूम नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो हिस्सों में पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, एक्सप्लोर की जाती है, यूज की जाती है, नहीं पता होगा। इसलिए आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य बनता है। अब घुसते हैं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि एग्जैक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपके चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ने वाले हो, ये सारी चीजें अब ऑफिशियली क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग, सारे बच्चे, 1 मिनट कुछ सेकंड बच गए हैं, 1 मिनट 10 सेकंड के करीब में बच रहा है। सारे बच्चे रिज्वाइन करेंगे, तुरंत करेंगे, अभी करेंगे, फिर आगे के डिस्कशन शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। तो हम लोगों ने क्या देखा था इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ छोटी सी चीज हमने जानी थी, वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि लंप सम मालूम है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री अगर हम पता करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री अगर हम पता करते हैं ना, तो कुछ नहीं तो 10,000 ईयर्स तक हमें इसके ट्रेसेस मिल जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट जो हुआ, मेरी बात को समझना, दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी का हिस्ट्री बोलो या पास्ट में इसके जो ट्रेसेस हैं, बैटरीज का मिलना। पहले देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो थी ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कई तरीकों से प्रोड्यूस किया जा सकता है। बाय द वे, देयर आर n number of ways by which we can produce electricity, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो डायनेमिक, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। कई सारे मीन से हम कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मीन जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपका बैटरीज होती हैं, ठीक है। इस बैटरीज का जो ट्रेसेस है हिस्ट्री में अगर हम देखें, आजकल बैटरी से सिर्फ लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जबकि हिस्ट्री में आज से 10,000 साल पहले इजिप्शियन जब पिरामिड्स वगैरह बना करते थे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जब पिरामिड्स वगैरह जब बना करते थे दोस्तों, जब पिरामिड्स वगैरह बना करते थे, तब इसके ट्रेसेस हमको मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है मैनकाइंड के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है सिंस 10,000 ईयर्स। इसके ट्रेसेस एक्चुअल में अवेलेबल हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन आजकल जो हम 21st सेंचुरी में जो हम जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जो हम जी रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है
बैटरीज या केमिकल रिएक्शंस की मदद से बहुत लिमिटेड हो गई है, बहुत कम हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आजकल जो हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोलर से कर रहे हैं, न्यूक्लियर से कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर से कर रहे हैं, सोलर से कर रहे हैं, थर्मल से कर रहे हैं। ये मेजर सोर्स हैं। कुछ जगहों पे विंड से भी हम लोग कर रहे हैं। इन सब में एक ही चीज कॉमन है बच्चों, जनरेटर। जनरेटर की मदद से बिजली को पैदा की जाता है मैक्सिमम अमाउंट में। अमाउंट्स जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी आज 21st सेंचुरी में जो हम पैदा करते हैं वो इन मेथड से पैदा करते हैं। ठीक है, वो सारे नून मेथडों को हम यूज करते हैं। लेकिन मजेदार बात जानते हो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा डेवलपमेंट जिसे कहेंगे, जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड में इसका इफेक्ट जो आया। क्योंकि आप लोग मेरे पे ना तुरंत एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर एडिसन तो थॉमस एल्वा एडिसन जिनको क्रेडिट दिया जाता है बल्ब के क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशन के लिए, और बल्ब है तो भैया इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी तो बल्ब जलेगा, मतलब रोशन होगा, बल्ब एक रोशन होगा। तो आप मेरे पे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर 100 साल पुरानी तो है नहीं बिजली, क्योंकि 100 साल पहले बिजली थी नहीं, क्योंकि अगर होती तो थॉमस एल्वा एडिसन जो है जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था उससे पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो गया होता तो हम लोगों को 20th सेंचुरी में नहीं इलेक्ट्रिसिटी मिलती। दोस्तों ध्यान से सुनना अभी मैं क्या कह रहा हूं। 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी पॉपुलर होना शुरू हुई 20th सेंचुरी में, मतलब 100 साल पुरानी। मॉड्स अगर मैं लिटरली अगर बहुत आसान शब्दों में कहूं तो रियल इलेक्ट्रिसिटी जो आज इतना ज्यादा पॉपुलर है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं है। दोस्तों आज हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं थैंक्स टू इलेक्ट्रिसिटी, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 100 साल पुरानी नहीं है दोस्तों। मतलब मैनकाइंड को इलेक्ट्रिसिटी तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ही होगी, क्योंकि तब से चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बात वो नहीं कर रहा हूं मैं, बात ये कर रहा हूं मैनकाइंड को आर्टिफिशियली क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेसेस अभी प्रूव हुए हैं कुछ ही वर्ष पहले कि इनके ट्रेसेस जो हैं बैटरीज के, लिटरली बैटरीज के ट्रेसेस जो हैं अराउंड 10,000 ईयर्स बैक से मिल रहा है। लेकिन लाइफ में, जिंदगी में, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जो पॉपुलर हुई है वो करीब 100-200 साल पहले से शुरू हुई है। 200 ईयर्स तक ले लो। बात समझ में आ रही है? 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी का हिस्ट्री जो है मैनकाइंड को नेचर में तो भैया बिलियंस ऑफ ईयर से है इलेक्ट्रिसिटी। जब से सूरज चांद और ये सारी चीजें जो बनी है ना तब से इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ह्यूमंस के लिए उनके आम जिंदगी में या आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहली बार इजिप्शियन टाइम में 10,000, 15, I don't know exactly the year, neither the scientists know, they have only guessed it, कि इस समय तक ये शुरू हो गया था। उन दिनों पिलर बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं वो, मटके जैसे शेप में कॉपर के मटके जैसे शेप में एसिडों का रिएक्शंस हुआ करती थी और वहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाता था जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी। तो हिस्ट्री अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत साल पुराना है। ये बस ऐसे ही मन में आ गया इसलिए बता दिया। अब जरा मुद्दे की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हमने जाना कि एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, काफी कुछ इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट लाइफ में। और अगर हम डिफाइन करें, सबको आवाज आ रही है ना भाई? नो सर, आवाज आ रही है। हर्षदा, हर्ष, अभी तक कुछ भी नहीं बोला तूने। अनु, आवाज आ रही है ना? आदित्य गहलान? हाँ सर आ रही है, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो मत जाना। वरण, वृंदा, उठ गई तू? यस सर। ठीक है। तो दोस्तों
अब शुरू करते हैं। थोड़ा आपकी नींद खोलने के लिए थोड़ा सा चीज बताया मैंने, इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि मैंने बताया काफी वास्ट है, अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ मिलता है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने के लिए। मैं हमेशा और हर साल आप लोगों के लिए एक्साइटेड रहता हूं जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, तो इट इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे में अगर कहना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जस्ट लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, ठीक है। और ये सब चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा और जाना कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर दो कैटेगरीज में समझा जाता है। पहला कैटेगरी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग दोस्तों चार्जेस एट रेस्ट पढ़ते हैं। इसके बारे में बहुत जानकारी आपको क्लास 12th में मिलेगी, बहुत जानकारी मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लास 12th में मिलेगी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्लाउड के अंदर जो बहुत सारा लैक्स ऑफ वोल्टेजेस जो जनरेट हो जाता है क्लाउड्स के अंदर, उसका एग्जाम्पल हमने देखा था। सिंपल एग्जाम्पल देखा था, वो स्केल को अपने सर पे रब कर देना तो उससे छोटे छोटे पेपर्स को वो अट्रैक्ट कर लेता है, उसका एग्जाम्पल देखा था हमने। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। एक वो भी देखा था इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, प्लास्टिक के चेयर पे बैठ जाओ पालथी मारकर, ठीक है, या चौकड़ी मारकर, जिसे चौकड़ी मार के कहते हैं, चौकड़ी मारकर आप बैठ जाओ चेयर के ऊपर और पीछे से टॉवल को मारा जा रहा है तो वो चार्ज हो जाते हैं और टच करते तो हमको शॉक लगता है। ये चीज भी हमने एग्जाम्पल्स में देखे थे। फिर जो मुद्दे वाली बात है जो आपके कोर्स में है, और साथ में मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर मैं राइटर होता दोस्तों, अगर मैं राइटर होता तो आई वुड हैव कॉल्ड दिस चैप्टर एज करंट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि भैया आप लोग नॉर्मल कोई चीज तो पढ़ते नहीं हो, है ना, मतलब ये दोनों चीजें तो पढ़ते नहीं हो, खाली करंट इलेक्ट्रिसिटी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए था। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में देखना चाहें तो भाई हाउस होल्ड में यूज जो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी आपका, हाउस होल्ड HOLD, हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, फैन, बल्ब, इन सब चीजों में जहां यूज हो रही है, तो दोस्तों ये सब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जहां वायर आया, जहां आप लोगों ने वायर लगा दिया, वो समझना करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर आपने लगाया है। मतलब उस वायर के थ्रू चार्जेस मूव करते हैं, आप उसको कंडक्ट कराते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, पॉइंट A टू पॉइंट B तक। तो जहां वायर लगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। समझ गया कि नहीं समझ गया एवरीवन? प्रथम जी गुड मॉर्निंग। उसके बाद अभी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेसेस बोले हैं मैंने, ट्रेसेस 10,000 ईयर्स बैक हमारे इजिप्शियन टाइम से में मिलता है, लेकिन रियल में इलेक्ट्रिसिटी जो पॉपुलर हुई है ना दोस्तों, वो पिछले 200-250 सालों में अच्छी तरीके से पॉपुलर हुई है, स्पेशली दो साइंटिस्टों की वजह से। लिटरली सच बता रहा हूं मैं, ये दो साइंटिस्ट आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन करते थे, इतना ज्यादा कंपटीशन रहती थी इन दोनों के बीच में कि सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा फायदा ह्यूमन सिविलाइजेशन को हुआ। उन दो साइंटिस्टों का नाम है जिन्होंने बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर दी, लिटरली बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर दी। उन दो साइंटिस्टों का नाम लूंगा मैं। पहला साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन और दूसरा साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला। टेस्ला, ये जो टेस्ला कार तुम लोग सुनते हो, इलॉन मस्क ने जो ये कंपनी बना रखी है टेस्ला कार, इलॉन मस्क इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड है निकोलस टेस्ला साइंटिस्ट से, इतना ज्यादा मोटिवेटेड और इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रख दिया, ठीक है। और निकोलस टेस्ला जो थे वो लिटरली बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे। उनका मालूम है एक थ्योरी थी, जबरदस्त थ्योरी, जानते हो क्या?
उनकी थ्योरी थी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम भेजेंगे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी भेजेंगे विदाउट द यूज ऑफ वायर्स। अभी इतने सारे वायर्स लगे होते हैं ना, इतने सारे दुनिया भर के वायर्स लगे होते हैं ना, उन्होंने सोचा था कि मैं बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करूंगा, वो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस के। डायरेक्ट करंट का काफी कुछ इस्तेमाल किया थॉमस एल्वा एडिसन। देखो अभी मैं आ रहा हूं, आपका करंट के ऊपर आ रहा हूं, जो कि आपका कोर्स है बेसिकली। आ जाओ, पहले करंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमने पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा एक्चुअल क्लास 10th का कोर्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी इस चैप्टर में मजा आता है, ठीक है। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या था कि भैया जी इसमें जो चार्जेस जो होंगे, चार्जेस एट मोशन होंगे, जब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। दोस्तों अगर ये भाई साहब मोशन में है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात तो जिंदगी में याद रखना, व्हेन चार्जेस आर एट मोशन वी कॉल इट करंट इलेक्ट्रिसिटी, बात खत्म। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चों, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये बेसिकली दो कैटेगरीज में बटी हुई है। बात को समझिएगा थोड़ा, ये दो कैटेगरीज में बटी हुई है। एक कैटेगरी है आपका डीसी डायरेक्ट करंट, एक कैटेगरी है आपका एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट करंट, इसको क्या कहते हैं डायरेक्ट करंट, और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसीलिए इनका एब्रिविएशन ऐसा है। डीसी करंट में जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डीसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया गया, वो थे हमारे थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने डीसी करंट के ऊपर बहुत काम किया। यूं समझ लो बंदे को डीसी करंट निहायती प्यारा था, डीसी के अलावा उसको कोई और चीज सूझती ही नहीं थी। उस बंदे ने बल्ब तक बनाए डीसी करंट पे काम करने वाले, उस बंदे ने मोटर्स के ऊपर रिफाइनमेंट किया, जितने भी इन्वेंशन उस बंदे ने किया। थॉमस रेडियो, हाँ जी क्या कह रहे हो? रेडियो सर, रेडियो भी उसने जो भी उसने इन्वेंट किया, सुनो तो बता रहा हूं, जो भी बंदे ने इन्वेंट किया वो सारा कुछ डीसी पे काम करता था। अब बात करते हैं एसी की। एसी जो है ऑल्टरनेटिंग करंट, ये फेवरेट हो गया हमारा निकोलस टेस्ला का। ये टेस्ला जी को निहायती प्यारा था, ठीक है। निकोलस टेस्ला जी जो थे वो एसी के समर्थन में थे, थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो डीसी के समर्थन में थे। आज 21st सेंचुरी में कौन सा ऐसा करंट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? रियलिटी बताएं आप लोगों को। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोथ करंट, बोथ यूजेस, both are in use, both are in use today। बेस्ट एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इतने से ही। पहला तो ये सबके घरों में आजकल 90 to 95% घरों में इन्वर्टर लगे हैं। बिजली मीटर के थ्रू होकर आती है। सुनिएगा मेरी बात, मीटर ये आ गया, मीटर के थ्रू मीटर के थ्रू बिजली आती है और आपके घरों में, आपके हाउस के अंदर सारी चीजों को चलाती है। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, एक कनेक्शन जो है
हम इन्वर्टर को भी दे देते हैं। इन्वर्टर, ठीक है, जिसे बेसिकली यूपीएस भी कहते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपके घरों में बिना किसी इंटरप्शन के आपको सप्लाई मिलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। ये जो इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी है ये यूज करती है बोथ डीसी एंड एसी, ठीक है। जो घरों में डायरेक्ट यूज जो हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया की बात करो, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कंप्लीटली एसी करंट यूज होती है। एसी के अपने फायदे होते हैं, एसी के अपने नुकसान होते हैं। वैसे ही डीसी के अपने फायदे होते हैं, डीसी के अपने नुकसान होते हैं। एसी और डीसी में आपके कोर्स के अंदर सिर्फ डिफरेंस है एसी एंड डीसी के अंदर सिर्फ डिफरेंस है। वो भी कौन से चैप्टर में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तो अभी इसके अंदर घुसेंगे नहीं, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, एसी के अपने फायदे नुकसान होते हैं, डीसी के अपने फायदे नुकसान होते हैं। आज की दुनिया में 21st सेंचुरी में दोस्तों, 21st सेंचुरी में हमारे ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा ज्ञान देना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ रहा हूं। ये इन्वर्टर बेसिकली करता क्या है? घर में से मतलब वो जो सप्लाई है, सप्लाई से एसी करंट आता है इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर जो है वो भेजता है तुम्हारे बैटरीज के अंदर, ठीक है। लेकिन बैटरी के अंदर एसी करंट नहीं जाता, बैटरी के अंदर दोस्तों डीसी करंट जाता है। अर्थात ये जो इन्वर्टर दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये इन्वर्टर का काम ही यही होता है। करंट को, इसका काम क्या होता है जानते हो? करंट को वाइसी वर्सा करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। यह है जॉब ऑफ इन्वर्टर। जो घरों में तुम्हारे लगा हुआ है 20,000, 30,000, 50,000 डिपेंडिंग अपॉन कितने पैसे वाले हो तुम लोग, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर तुम्हारा। सीन क्या होता है एक्चुअल में, सिचुएशन क्या होती है कि एसी करंट आता है सप्लाई से इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी के अंदर स्टोर करता है। जब तुम्हारा बिजली चली जाती है, मीटर से मान लो पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, तब यहां से करंट निकलता है, डीसी करंट निकलता है। क्योंकि बैटरी जो है वो सिर्फ डीसी होती है, बैटरीज जो होती है वो सिर्फ डीसी पे ही काम करती है। डायरेक्ट स्टोर करती है, डायरेक्ट रिलीज करती है। दोबारा सुनो, बैटरी चाहे कोई भी बैटरी हो, वो डायरेक्ट जो करंट है, करंट जो है वो डायरेक्ट करंट को स्टोर करती है और डायरेक्ट करंट को ही रिलीज करती है। एसी का कोई लेना देना नहीं होता बैटरियों के साथ। तो उसके लिए हमको इन्वर्टर रखना पड़ता है। क्या करता है, जब यहां से सप्लाई कट हो जाती है तो डीसी करंट बैटरी में से निकलकर इन्वर्टर के पास जाता है, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करके तुम्हारे घरों में फिर भेजता है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? हाँ या ना बोल दो सभी लोग। यस सर। मालूम चला? वेरी गुड। तो आप लोगों को एक मस्त सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो हिस्सों में बटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी है करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट। करंट जो है दोस्तों वो दो हिस्सों में बटी है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के
डायरेक्ट करंट को ही पढ़ेंगे इन कोर्स। ये क्लास 12th में पढ़ेंगे और ये भी क्लास 12th में पढ़ेंगे। और जब क्लास 12th में पढ़ेंगे तो इनको भी आप क्लास 12th में दोबारा पढ़ते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक छोटी सी क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों, कि सब कुछ 12th में दोबारा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल, बस यूं समझो कि डायरेक्ट करंट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कहते हैं ना कि जो तुम्हारे राइटर हैं, जो तुम्हारे सिलेबस डिजाइनर हैं, करिकुलम डिजाइनर जो हैं तुम्हारे, उनका पेट नहीं भरा 10th में, इसलिए उठाकर 12th में भी इसको डाला हुआ है। ठीक है, जो 10th में पढ़ते हो उसको बस हल्का सा 2 पन्नों में रिवाइज कर लेते हो, पूरा 10th की कोर्स तुम 2 पेज में रिवाइज कर लेते हो, और उसके बाद क्रिचफ्स लॉ पढ़ते हो। वो क्लास 12th में है, 10th में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो क्रिचफ्स लॉ जो होता है वो मेन डायरेक्ट करंट पे ही काम करता है, उसी के ऊपर हम लोग उसको स्टडी करते हैं। खैर, ये तो मालूम चल गया क्या पढ़ने। ग्रीन वाला पोर्शन जो है इन कोर्स ऑफ 10th क्लास। तो चलिए शुभारंभ करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब घुस जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी, यह है तुम्हारा कोर्स में। अब इस कोर्स में तुमने पढ़ना क्या है? व्हाट इज इन योर चैप्टर? स्टफ्स इन चैप्टर। स्टफ्स इन चैप्टर, आपके चैप्टर के अंदर है क्या, ये तो बता दिया सब, क्या कुछ नहीं है। ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने वाले हो, तुम्हारा चैप्टर को कैसे डिजाइन किया है पहले ये समझो। आपकी शुरुआत होती है इलेक्ट्रिसिटी से। आप लोग पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है। पहले आपको डिफाइन किया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, जैसे करंट के बारे में आप जान जाएंगे, फिर आपको पढ़ाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पहले तो कायदा यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले समझाया जाएगा और फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझाया जाएगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ जाते हैं, ठीक है, फिर आपको सर्किटरी के कुछ बेसिक्स बताए जाएंगे। सर्किटरी के कुछ बेसिक्स बताए जाएंगे। जैसे आपको सर्किटरी के बेसिक्स पता चल जाएंगे दोस्तों, फिर आपको ओम्स लॉ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर आप बच्चों, सभी बच्चों को स्क्रीन आ रही है ना नजर? यस सर। ठीक है, यस सर। फिर आपको ओम्स लॉ से अवगत कराया जाएगा। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन साइमन ओम। क्या नाम था? जॉन साइमन ओम। इन भाई साहब ने कुछ बड़ी तगड़ी बातें बताई थी, वो आप पढ़ोगे। जैसे ही आप जॉर्ज साइमन ओम के बारे में आप जान जाएंगे और ओम्स लॉ आप समझ लेंगे, फिर आपके कोर्स में आता है आपका रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। जैसे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर आप लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। और इन्हीं के बीच में आप एक चीज और पढ़ लेंगे जिसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आप पढ़ेंगे। जैसे आप रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ लेंगे, फिर आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस होगा सर्किटरी। इधर बेसिक्स था, अब यहां पे सर्किटरी शुरू हो जाएगा। सर्किटरी, और सर्किटरी भी आप पढ़ेंगे तीन प्रकार की। सुनते जाओ बस क्या क्या पढ़ने वाले हो। 3 प्रकार की सर्किटरी, सीरीज, पैरेलल
और फिर आप पढ़ेंगे हाइब्रिड। एक मस्त सी बात बता देता हूं, एग्जाम में खाली हाइब्रिड आता है, फिर आप बोलोगे सीरीज और पैरेलल पढ़ाने की क्या जरूरत है डीपी सर, हाइब्रिड ही पढ़ा देना। तो मैं आपको बताऊंगा इन्हीं दोनों का मिक्स को ही तो हाइब्रिड कहते हैं। तो जब ये सीखोगे तभी तो उसका मिक्स कर पाओगे, वरना मिक्स कहां से करोगे। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सर्किटरी आप लोग पढ़ लेंगे फिर आप पढ़ेंगे दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग पढ़ेंगे। जैसे आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेंगे, अच्छा हीटिंग इफेक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद जाकर ये चैप्टर फिनिश होगा। तो ये तो मालूम चल गया ये चैप्टर लेंथी है, हाँ या ना बच्चों, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। क्या ये सबको मालूम चल गया था चैप्टर इज लेंथी? और जहां तक मुझे मालूम है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, क्या आप लोग अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होंगे? यस और नो बोल दो सभी लोग। यस सर। हाँ जी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी में पहली बार इंट्रोड्यूस होने जा रहा है ऑफिशियली, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? एक चीज समझ लो भाई, एक ही मतलब हुआ, किसी भी हालत में आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक भी लेक्चर मिस कर दिए ना तो भारी पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट ही मिस कर दोगे। आदि सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई? यस सर। अब मान लो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, और ये सारे कॉन्सेप्ट ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, आपकी लाइफ में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो भाई एक क्लास मिस करोगे तो ये वाला उड़ जाएगा, अगला मिस करोगे तो ये वाला उड़ जाएगा, उसका अगला मिस करोगे तो ये वाला उड़ जाएगा। मतलब आप बुरा मत मानना, जो हकीकत है वही बता रहा हूं। You guys cannot afford to miss even a single class of electricity because it is directly going to impact you in a negative way. आप पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इतना तो मालूम चल गया कि भाई चैप्टर लेंदी है, पहली चीज। चैप्टर बड़ा है, बड़ा को ही लेंदी कहते हैं क्या? पहली चीज चैप्टर बड़ा है। दूसरी चीज सारे टॉपिक्स ब्रांड न्यू हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं, ब्रांड न्यू हैं, लाइफ में पहले सुने ही नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल क्लास। एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते, मिस करोगे उसमें आपका नुकसान होगा। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए, ठीक है। सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो ये था पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या क्या, ये तो आपको ग्लिम्स दे दिया डीपी शाही ने। पहली चीज शुरू करता हूं इलेक्ट्रिक करंट से। आइए, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है इलेक्ट्रिक करंट का। एक साइंटिस्ट हुआ करते, हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री ही बोलेंगे, एंड्री मैरी एम्पियर। इनका नाम उठा रहा हूं, क्यों उठा रहा हूं अभी समझा रहा हूं, सुन लो। ऊपर हेडिंग तो दे दूं यार। पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो कई साइंटिस्टों का नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत में शुरू हो गया एंड्री मैरी एम्पियर, वन ऑफ द ऑन्द्रे है सर। एंड्री, सर फ्रेंच में तो ऑन्द्रे बोलेंगे इसको। ऑन्ड्रे, यस सर, ओ बोलेंगे सर। अच्छा एंड्री नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ऑन्ड्रे, ऑन्ड्रे मैरी एम्पियर। यस सर। ठीक है, थैंक यू बेटा, अपने को मालूम ही नहीं था, आज तक एंड्री एंड्री चिल्ला रहे थे। तो ऑन्ड्रे सर ऑन्द्रे मारी एम्पेरे नहीं, हम लोग यार एम्पियर ही कह रहे हैं, सदियों से कह रहे हैं, मेरे स्कूल टाइम से कह रहे हैं।
सर इसका मेरे को श्योर नहीं है, पर ऑनरे का है। ऑनरे तो ये तो कंफर्म मान लिया मैं भाई साहब, ये एम्पियर आज तक चलता आ रहा है भाई, चलने दे एम्पियर को, समझ गया। तो ऑनरे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। देखो अपने ने फ्रेंच तो पढ़ा नहीं है, तो फ्रेंच का उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू वरन आज मालूम चल गया कि ऑनरे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे। 18वीं शताब्दी में 18 सेंचुरी में पैदा हुए, 19 सेंचुरी में चल बसे। इस सेंचुरी के दौरान भाई साहब ने तगड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया था, बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका इलेक्ट्रिसिटी के प्रति। क्यों था जानते हो? इतने से ही अंदाजा लगा लो, इतने से ही अंदाजा लगा लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट जानते हो क्या होती है? एसआई यूनिट है एम्पियर। जैसे आप लोगों के लिए न्यूटन अंकल है ना, सर आइजैक न्यूटन 1665 में पैदा हुए थे, नहीं 1665 में उन्होंने कुछ लॉ दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था फिजिक्स को। जैसे न्यूटन अंकल महान है ना अपने काइनेमेटिक्स के फील्ड में, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन और रेस्ट से रिलेटेड चीजों को पढ़ना, समझना या एनालाइज करना। वैसे ही हमारे ऑनरे मैरी एम्पियर जो है, इनका कंट्रीब्यूशन है। इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्तों कि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। तो इन भाई साहब का कंट्रीब्यूशन का अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा। ये सीरियस साइंटिस्ट है जिनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ऑनरे मैरी एम्पियर। अब इन्होंने क्या बोला था जानते हो? इस बंदे ने ऑसम चीज बताई थी, मतलब बताया तो बहुत कुछ था दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, बताया तो इन्होंने बहुत कुछ था, कंट्रीब्यूशन इनका तगड़ा था। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होती है। तुम्हारा तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, जानते हो क्या? 2 मार्क क्वेश्चन, सुनो अब ध्यान से। 2 मार्क क्वेश्चन तुम्हारा क्या आता है? 2 मार्क क्वेश्चन क्या आता है जानते हो? डिफाइन 1 एम्पियर 1 एम्पियर ऑफ करंट, तुम्हारे बुक के अंदर भी है दोस्तों। जरा डिफाइन करते हैं, इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। वो तो शॉर्टकट डेफिनेशन था, व्हेन चार्जेस एट, ये शॉर्टकट में आप लोगों ने बताया था कि चार्जेस एट मोशन, यही बताया था ना शॉर्टकट में। रियल में करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस, ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, ऑब्वियसली किसी कंडक्टर से जाएगा फ्लो करने के लिए, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? कितना सारा चार्जेस फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में। अच्छा एक बात बताओ तो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या कहते थे बचपन से? कोई तो स्पीड कहते थे। ठीक उसी प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं जानते हो? चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बातचीत है। देखो किसी 3rd 4th क्लास के बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को समझाना हो कि भाई ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तब तो तुम बोल दो कि भाई जब चार्जेस चलते हैं ना, मूव करते हैं ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्जेस रेस्ट में होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और किसी मतलब ग्रोन अप को अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए,
शिट। किसी ग्रोनअप को अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए तो आप बोलेंगे चार्जेस, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस मूविंग थ्रू समथिंग, इट कैन बी कंडक्टर, ठीक है, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर गए थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट लाइक स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकली इसको शो करते हैं I इक्वल्स टू Q बाई टी। अब आप बोलोगे ये I क्या है, Q क्या है, T क्या है। T से तो अंदाजा लग गया होगा, इट इज टाइम, टाइम को T रिप्रेजेंट करता है। भाई Q क्या है, Q चार्जेस के लिए है। अब आप बोलोगे चार्जेस में C क्यों नहीं यूज किया, C क्यों नहीं यूज किया, और इलेक्ट्रिक करंट में C क्यों नहीं यूज किया, या EC क्यों नहीं यूज किया। तो भाई ऐसा है, सदियों से 250-300 सालों से यही सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तुमको पसंद नहीं है तो इंग्लिश में लिख देना, टोटल चार्जेस अपॉन में टाइम इक्वल्स इलेक्ट्रिक करंट, यूज कर लेना। लेकिन अगर फॉर्मूला में के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो Q बाई टी ही लिखोगे। अच्छा, आप लोगों को मस्त सी बात एक और बता देता हूं, ये जो C है ना ही ये करंट के लिए यूज होता है, ना ही ये क्या नाम है इसका चार्जेस के लिए यूज होता है। जानते हो C का इस्तेमाल, C किस सिंबल के लिए है, कैपेसिटेंस। कार्बन। क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बोल रहा बेटा, मैंने कार्बन बोला, कार्बन। हर्बन क्या होता है, कार्बन। अरे यार वो तो केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस, CAPACITANCE, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ोगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स आर द डिवाइसेस, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग चार्जेस इन इट। दोबारा सुनो, कैपेसिटर्स आर द, यहां पे कोई कैपेसिटर है क्या, चलो शाम वाले क्लास में आपको ना कैपेसिटर को दिखाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर चार्ज स्टोर करेंगे और उस चार्ज को डिस्चार्ज भी करके आपको दिखाएंगे। सब कुछ इस मात्र एक कैमरे के सामने, मजा आएगा। तो भैया अब मालूम तो चली गया होगा, करंट और चार्ज के लिए C यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले से ऑक्युपाइड है। वो कहते हैं ना हिंदी में प्री ऑक्युपाइड, सॉरी इंग्लिश में प्री ऑक्युपाइड है कैपेसिटेंस के लिए, तो इसको तो भूल जाओ। अब समझ में आ गया ना, कभी मैंने जानते हो क्यों मैंने जानबूझ के कैपेसिटेंस का वर्ड यूज किया, ताकि आपको याद रहेगा कि करंट के लिए और चार्ज के लिए यूज नहीं करना है। होता क्या है उसकी चिंता मत करो, 12th में पढ़ोगे, अभी जो पढ़ना है वो पढ़ो। तो दोस्तों Q चार्ज के लिए सिंबल यूज किया गया है, T टाइम के लिए, I करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, मजे की बात क्या है भाई, ये जो आपका कोई और कलर लेने में जाना तो ग्रीन का है, ग्रीन लेते हैं। ये जो आपका चार्ज है ना, इसकी SI यूनिट जानते हो क्या होता है, कूलम, कूलम, ठीक है। टाइम की SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, सेकंड। तो करंट की क्या बन गई, करंट की क्या बन गई दोस्तों, करंट की क्या SI यूनिट बन गई, कूलम पर सेकंड। इस कूलम पर सेकंड को ना ऑनरी, क्या कहते हैं, ऑनर, ऑनर के रूप में दिया गया है और इसको बोला जाता है एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में एम्पियर कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग फोर्स के लिए यूज करते थे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, केजी, एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली SI यूनिट क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा किसका, फोर्स का। और इसी को केजी मीटर पर सेकंड को ही तो हम लोग क्या कहते थे, न्यूटन।
न्यूटन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसको न्यूटन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज पर सेकंड चार्ज पर टाइम फॉर्मूला होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, कूलम पर सेकंड। इसी को कूलम पर सेकंड को ही दोस्तों हम लोग, ये चीज आपको हमेशा जिंदगी में याद रहेगी, इसलिए थोड़ा सा कलर कोड करके बता दिया। इसी को हम लोग दोस्तों एम्पियर कहते हैं। याद रहेगा कि भूल जाओगे? जल्दी से बोलो। इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। याद रहेगा? भूल जाओगे? याद रहेगा, याद रहेगा। हाँ जी, कभी भूलना मत। और मन में शंका विशंका हो कभी, मेरे को कभी भी बच्चों, अच्छा स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? यस सर। कभी मेरे को दोष मत देना कि बोलोगे कि डीपी सर कभी कभी एम्पियर बोलते हैं, कभी कभी कूलम पर सेकंड बोलते हैं, ये क्या माजरा है? तो ये माजरा मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो अपने को मालूम चल गया दोस्तों कि ये कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर, ऑन्ड्रे मैरी एम्पियर के ऑनर में उनके ऑनर में करंट इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट एम्पियर बताई गई है। तो दोस्तों आपके जिंदगी का पहला फॉर्मूला इन इलेक्ट्रिसिटी आ गया, विच इज I इक्वल्स टू Q/T। मजे की बात बताएं, मजे की बात एक और सुन लो। आप लोग बोलोगे डीपी सर कुछ ज्यादा ही मजे की बातें बता रहे हो, तो बता देता हूं। ये जो कूलम है ना ये जो कूलम है, इनका नाम क्या था यार? अलेक्जेंडर कूलम कुछ करके था पूरा नाम, जानते हो? इनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इनका कंट्रीब्यूशन है। और एम्पियर जी का जो है ना कंट्रीब्यूशन, वो करंट में है। समझ रहे हो? मजे की बात एक और सुनो, इसके बारे में, कूलम के बारे में तुम लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। एक एक्चुअल में एक लॉ है जिसको कहते हैं कूलम्स लॉ। ये क्लास 12th में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये भी आप लोग याद रखोगे कि चार्ज का जो एसआई यूनिट कूलम जो बना है, वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पर बना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। एवरीवन यहां तक क्लियर है सभी को? भाई प्रथम क्लियर है यहां तक? गहरान साहब, अनुजी, हर्ष क्लियर है? यस। हर्षदा, हर्षला क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो अपने को मालूम चल गया। कुछ और जानकारी ले लो। अच्छा, ये फिजिक्स का ना एक एक स्लाइड को बच्चों बचा के रखना, जरूरत पड़े ना तो इसको तुम लोग वो भी कर लेना, क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल लेना जब लॉकडाउन खुलेगा तब। ये सच बता रहा हूं, तगड़े नोट्स की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या नाम है इनका, परी, तगड़े नोट्स की तरह काम नहीं करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो इसको आप लोग रख लेना, आपके लिए फायदा रहेगा। अच्छा, आप जरा ध्यान से सुनो। 1 एम्पियर में कुल मिला के 1000 मिली एम्पियर होता है। जस्ट लाइक याद रखना, जस्ट लाइक 1 लीटर्स में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों ये बात भी याद रखना कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। और मिली एम्पियर को छोटा एम कैपिटल ए से लिखते हैं। शायद आपको आपकी जिंदगी में किसी ने बताया हो या ना बताया हो, मैं बता देता हूं। किसी भी साइंटिस्ट का नाम कहीं भी आप इस्तेमाल करें, ठीक, एसआई यूनिट के रूप में, तो नेम ऑफ अ साइंटिस्ट का फर्स्ट कैपिटल लेटर क्या कैसे बोलेंगे? साइंटिस्ट
नेम ऑफ साइंटिस्ट मस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, जैसे न्यूटन में आप लोग छोटा एन कभी नहीं लिखते हो, आप लोग बड़ा एन लिखते हो। एम्पियर में कभी भी आप एम्पियर में छोटा ए नहीं लिखोगे, आप लोग बड़ा ए लिखोगे। हमेशा याद रखना, कहीं गलती से आप लोग ना एम ए लिख दोगे ना तो ये बहुत गलत हो जाएगा। याद रखना, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। खैर, एक बात तो ये मालूम चल गई। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरे मन में जो आपके बोर्ड में या स्कूलों में या वहां पर आ जाता है। डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में आ जाता है। इस ज्ञान को लेते हुए वृंदा इज गोइंग टू डिफाइन। डिफाइन कर वृंदा। रिपीट करना, आपकी आवाज कट रही है। वृंदा, डिफाइन करो 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। डिफाइन करो बेटा। कुछ हिंट चाहिए? यहां से लो हिंट। यस सर। एक बार डिफाइन करो, हो सकता है उसका नेटवर्क में इशू हो। एक बार डिफाइन करो परी, जरा ट्राई करो तो। क्या लगता है कैसे करोगी? Okay, sir. 1 ampere is equals to 1 coulomb upon per second या थोड़ा 1 second. इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही है। सर मैं बताऊं, हाँ हर्षला प्लीज। when 1 coulomb of charge flow for 1 second, then the current is called 1 ampere. बहुत बढ़िया हर्षला, गुड गर्ल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? when मत बोलो। when 1 coulomb of charge flows through a conductor for मत बोलो, इन बोलो। in 1 second of time, in 1 second of time, then we can say 1 ampere of current is flown through it. क्यों? ये ज्यादा सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जैसे I इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, तो हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। सर मैंने यही बोलने की कोशिश की थी बेटा, इसीलिए तो मैंने बोला था थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम। याद होगा मैंने ये चीज बोली थी। मैंने तुझे गलत नहीं कहा। मैंने तुझे क्या बोला था परी? मुझे मालूम है जब मैं ये लिखूंगा तो परी मुझसे ये कहेगी, इसलिए मैंने तुरंत कहा था परी से, बेटा इंग्लिश प्रॉब्लम। हाँ या ना? मालूम है एक्सप्रेस नहीं, यस सर। मालूम है एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। क्या सभी बच्चों को मालूम चल गया कि 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? एवरीवन जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। क्या अगर ये भूला भटका 1 या 2 मार्क्स में आ जाए तो आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सर बिल्कुल कर लेंगे, सर। लेंगे। कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड।